बिहार एसटीईटी में नॉट इन मेरिट लिस्ट का मुद्दा जिस प्रकार से हावी है और हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है, उसको लेकर के 22 जून को आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, आप सबों के माध्यम से जो एक हल्का सा असर दिखा, उस असर का नतीजा देर शाम होते होते आप लोगों के सामने था। लेकिन लगातार मैं इस बात को लेकर के आप लोगों से अवगत कराते आ रहा हूँ कि अपने जोश को कम नहीं करना है, बल्कि और दुगने जोश के साथ इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ाना है। सबसे पहले वीडियो में जो बातें होंगी नॉट इन मेरिट लिस्ट को लेकर के, कई मुद्दे पे बातें होंगी, आगे की रणनीति क्या है, साथ ही साथ आज के अखबारों ने किस प्रकार से इन चीज़ों को कवर किया है, किस प्रकार से मीडिया ने इन सभी चीज़ों को प्रमुखता से जगह दी है और आगे का रणनीति क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपसे वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट होगा कि जितने साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक साथ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स ग्रो विथ रणधीर, टेलीग्राम पे आप सर्च करें, सेम चैनल का नाम है, सेम लोगो है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जुड़े, क्योंकि आपकी सहभागिता बेहद ज़रूरी है। कोई यहाँ पर लीडर ना बने, सभी वन मैन आर्मी की तरह काम करें, और आप अकेले स्वयं सक्षम है सिस्टम से लड़ने के लिए, बाकायदा कि आपके अंदर वो जोश, जुनून और हिम्मत होना चाहिए। लगातार मैं इन चीज़ों को उठाते आ रहा हूँ कि किस प्रकार से 117, 116 नंबर वाले नॉट इन मेरिट लिस्ट में और कई लोगों का जो नाम है वो गायब, पहले उत्तीर्ण बाद में नॉट इन मेरिट लिस्ट, ये जो लोचा है ये कहीं ना कहीं अब विभाग और सरकार के कानों तक पहुंच रहा है, और इसे और जोर से पहुंचाने के लिए आज भी कई साथियों के माध्यम से जो है वो बीएसएबी और सचिवालय के पास जाना और अपनी बातों को उठाना, यह आज भी जारी होना चाहिए। जो लोग अभी तक पटना के आसपास के हैं और अगर नहीं पहुंचे हैं या अपनी सहभागिता उनसे बिल्कुल अपेक्षित है, आप लोग भी अगर हो सके तो जितने लोग हो सके पटना के आसपास आप लोग सहयोग करें, अपने स्तर पे सहयोग करें, बिना किसी के बोले हुए, बिना किसी के बहकावे में आए हुए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आज अगर आप ढीले पड़ गए तो शायद कल बहुत लेट हो जाएगी, इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बातों को प्रमुखता से उठाया जाए। और आप याद कीजिए 21 तारीख की वो रात, जिस रात लगा कि जीवन शायद अब पटरी से उतर चुका है, और उस धूमिल उम्मीद के समय आपके पास कौन था? सिर्फ आपका अपना आत्मबल ही आपको जो है अभी तक यहाँ तक लाया है। कोई किसी के भरोसे न रहे, स्वयं के स्तर पर जिससे जो बन पाता है, मैं लगातार टेलीग्राम पे इस चीज़ को बोल रहा हूँ, जिससे जो बन पाता है वो काम करे। जिस भी मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, वार्ड पार्षद, किस भी तरह से अपनी बातों को पत्रकारों के माध्यम से, कल हमने हिंदुस्तान से लेकर के कई अन्य पत्रकारों तक भी जो है अपनी बातें पहुंचाएं, कई राष्ट्रीय चैनलों पर भी अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया है। आने वाले दिनों में उसकी भी कुछ सुगबुगाहट देखने को मिल सकती है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कई माध्यमों से जो है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया गया। लगातार मुख्य सचिव संजय कुमार जी से कांटेक्ट करने का प्रयास दिन भर करने के बाद अंतोगत्वा शाम होते होते उनसे बात करने में सफलता प्राप्त हुई, और ये सिलसिला आज भी नहीं रुकना चाहिए। सबों के पास उनका नंबर वायरल ऑलरेडी हो चुका है। सभी लोग अपने स्तर पर, वही एक इंसान है और वो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते हैं। एक ब्यूरोक्रेट्स ही सारे सिस्टम को हैंडल करता है और उनके पास इतनी क्षमता है, और आपके प्रेशर के कारण ही ये कमेटी जो है, अनुशंसा की कमेटी बनाई गई है। लेकिन केवल कमेटी और केवल रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, हमें ज्वाइनिंग और बहाली 7वें चरण में चाहिए। यही हमारी प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, और इस पर बिल्कुल जी जान लगा के काम करेंगे। आगे मैं आपको बताऊं, आज के अखबारों ने जिस प्रकार से खबरों को प्रकाशित किया है, और कल शाम होते होते ही दैनिक भास्कर ने जो है 7, 7:30 के आसपास ही दैनिक भास्कर जो था उसने इस खबर को उठा दिया कि एसटीटी 2019 के रिजल्ट पर सवाल उठे हैं, बहाली प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है इसका। शिक्षा मंत्री और सचिव के बयानों पर जो विवाद हुआ, पहले से क्वालिफाई कैंडिडेटों को जो क्वालिफाई घोषित किया गया था, बाद में उन्हें नॉट इन मेरिट लिस्ट कर दिया गया, इसको लेकर के कई प्लेटफॉर्म पर मुद्दा उठने लगा है। कई अखबारों ने आज इसे बहुत प्रमुखता से जगह दी है, और देर शाम होते होते जो समिति गठित की गई, उस समिति की को लेकर के जो बातें निकल करके आई कि शिक्षा विभाग जो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा है, एसटीटी का प्रमाण पत्र की अनुमान्यता है, उसकी वैलिड फॉर लाइफ टाइम करने की पृष्ठभूमि में 2 तरह के अभ्यर्थियों की पात्रता की अनुशंसा करने के लिए समिति गठित की है। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक जो गठित समिति है, एसटीटी 2011 के ऐसे अभ्यर्थी जिनके एसटीटी प्रमाण पत्र की वैधता 7वें चरण के माध्यमिक एवं
उच्च माध्यमिक शिक्षा के नियोजन के लिए नहीं रह गई थी, उनकी पात्रता के लिए अनुशंसा करेगी। साथ ही साथ यह समिति एसटीईटी 2019 में जो उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, उनकी पात्रता के संबंध में भी अनुशंसा करेगी। यानी कि आप किस प्रकार से एलिजिबल हो पाएंगे, इसको लेकर के यह कमेटी अपनी रिपोर्ट भेजेगी। कमेटी क्या रिपोर्ट भेज सकती है? दो ही चीज़ हो सकता है, या तो कमेटी पॉजिटिव रिपोर्ट भेजे या कमेटी निगेटिव रिपोर्ट भेजे। हमें रिपोर्ट क्या होगा उससे मायने नहीं रखना होगा, हमें अपनी बातों को उठाना होगा, ताकि हमें निगेटिव चीज़ों को तो सोच के ही नहीं रखना है। और निगेटिव एलिमेंट्स जितने भी हैं, मैं देख रहा हूँ कहीं कहीं जो निगेटिव एलिमेंट्स फैल रहे हैं, दोस्तों आज आप एक हो जाइए। अगर आज एक नहीं हुए, ऐसे निगेटिव एलिमेंट्स आपके बीच आएँ तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये मूवमेंट है वो कमज़ोर पड़ेगा। ऐसे लोगों को ऐसा दरकिनार कीजिए कि दोबारा ये लोग जो हैं सामने आने से संकोच करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हैं, उन्हें समिति को आदेशित किया है कि वह बताएं कि इस संदर्भ में जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट को सौंपे, क्योंकि यथाशीघ्र जो शब्द था वो कल के आपको जो लेटर था उसमें भी दिया हुआ था। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि इस लेटर से खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ना लेटर चाहिए, ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना कुछ चाहिए। हमें 7वें चरण में बहाली चाहिए और हम अपने हक के लिए, हम अपने अधिकार के लिए, हम क्वालिफाई होने के बाद उस बहाली को मांग कर रहे हैं। वो 37,000 सीट हमारे लिए अलॉट थी, उन सीटों पर हमने सफलता प्राप्त की है और उन सीटों पर बहाली हम लेकर रहेंगे। यही हमारा प्रमुख डिमांड है। संजय कुमार जी ने समिति को आदेशित किया और उसके बाद उसने शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनको, उसका अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक, साथ ही साथ बीएसईबी के परीक्षा नियंत्रक को कमेटी के सदस्य भी बनाया है। और आदेश में यह भी बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक, उसके बाद एसटीईटी के प्रमाण पत्रों की जो वैधता है वो वैलिड फॉर लाइफ टाइम किया गया। अब उल्लेखनीय है कि 7वां जो चरण है उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन में उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एसटीईटी 2019 के परिणाम घोषित किया गया, यानी कि 37,000 आसपास के अकॉर्डिंग इनका परिणाम घोषित किया गया। और इसमें 2 श्रेणी के अभ्यर्थी उत्तीर्ण कराए गए, जिनमें एक है क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और दूसरी तरह के अभ्यर्थी हैं क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। अब उल्लेखनीय है कि बीते रोज जो एसटीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है और रिजल्ट को मेरिट लिस्ट से बाहर अभ्यर्थियों के ऊपर जो अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, अब ऐसी स्थिति बन रही है कि बड़ा ऊहापोह की स्थिति हो गई है, असमंजस की स्थिति हो गई है और इसे दूर करने के लिए ही इस समिति का गठन किया गया है। अब बात यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए, बात आगे यहाँ पर बढ़नी चाहिए कि जब 2011 एसटीईटी वालों की पात्रता अगर उम्र भर हो सकती है और उन्हें 7वें चरण में मौका मिल सकता है, तो ये 7वां चरण तो हमारे लिए ही था। इस 7वें चरण 2019 वाले एसटीईटी में हमने क्वालिफाई किया है और कई अखबारों ने इसे, आपको देखे होंगे आप लोगों ने कई माध्यमों से, और बिहार के, पटना के कई जो भी न्यूज हैं यूट्यूब में जो कि अच्छे खासे व्यूवर्स रखते हैं, उन लोगों ने भी कल इस मुद्दे को उठाया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पास केवल आप ही की ही घंटी नहीं, कई पत्रकारों की भी घंटी उनके फ़ोन पर बजी है, तब जाकर के ये प्रेशर क्रिएट हुआ है और ये प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। और विभाग जो है अब 2019 में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की अनुशंसा के लिए कमेटी बना रही है, जबकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि एसटीईटी में जो लोग आज मेरिट में हैं और जो लोग आज मेरिट में नहीं हैं, दोनों लोग 12 मार्च को क्वालिफाई थे। अब 12 मार्च को कहीं पर ऐसी कोई चर्चाएं नहीं थी। 12 मार्च के बयान को भी हमने कई जगहों पर भेजने का प्रयास किया है। क्लियरली उस बयान को जो है आपको दिखाया गया था कि जो लोग आज सफल और उत्तीर्ण घोषित हुए हैं, सभी की नौकरी 7वें चरण में पक्की है। और सरकार ने इस बात पर भी जोर डाला था कि 7वें चरण में उपलब्ध सीटों से भी ज़्यादा सीटें सरकार के पास हैं। आज 33,916 सीटें कैबिनेट से स्वीकृत होने के बाद उस पदों पर बहाली किन की होगी? बिहार में शिक्षा की इतनी दुर्दशा है और बिहार में एसटीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट को अगर आप इतना देर तक लटकाएंगे, वो भी उपलब्ध सीटों के बावजूद, तो इसमें गलती सरकार की नहीं है तो और किन की है? अभ्यर्थी अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, सरकार अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। दूसरा बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से एसटीईटी में लोगों ने क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, वो सर्टिफिकेट आज के समय में ये समिति गठित करने के बाद की अनुशंसा के बाद की बात हो रही है। हमें उन सर्टिफिकेट को लेकर के तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ हमारा एक प्रमुख मुद्दा यह होना चाहिए कि किस प्रकार से जो मेरिट लिस्ट का निर्माण किया गया है, उस मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी कैसे हुई है। कई लोगों के साथ एक मेरे को पता है कि एसएसटी में लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि
14-15 के आसपास के भी जो जनरल कैंडिडेट है वो बाहर हैं। तो कट ऑफ इतना हाई कैसे गया है, और कौन है वो लोग जो लोग 140 135, ठीक है पोटेंशियल होगा कई लोगों में, लेकिन यह सवाल ज़रूर उठता है कि किस प्रकार से कैंडिडेटों ने उतने मार्क्स लाए हैं और बीएसईबी ने कैसे मेरिट लिस्ट तैयार किया है। मेरिट लिस्ट तो शिक्षा विभाग और नियोजन इकाइयों के माध्यम से हमेशा से तैयार होता आया है, तो बीएसईबी के माध्यम से मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार हुआ, इसको लेकर के भी कई अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। लेकिन ओवरऑल हमें आज का यही है कि आज सबसे पहले जिस प्रकार से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर कैंपेन चलता है, वो ट्विटर कैंपेन चलाते रहना है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के आपको अपनी ट्वीट करते रहनी है, लगातार करनी है। संजय कुमार जी के ट्वीट को लगातार ट्वीट करना है, उन्हें कॉल करना है, उन्हें मैसेज करके अपनी बातों को रिक्वेस्ट करना है, रखना है अपनी बातों को। साथ ही साथ जो लोग फिजिकली वहाँ पहुँच रहे हैं, आज क्या कुछ निकल करके आता है, थोड़ी देर में अपडेट भी करेंगे आपको हम। वहाँ से अगर वीडियो निकल करके आता है तो आप लोग वीडियो भी वहाँ से हमको भेज सकते हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से भी गतिविधियां आगे बनती हैं, आगे आपको रूपरेखा बताया जाएगा कि करना क्या है। आज के लिए 2 काम कि ट्वीट करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, और जिनसे जो बन पाता है वन मैन आर्मी की तरह काम करना है। और जो कुछ भी कहीं से निकल करके आए तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, ताकि वो अन्य लोगों तक भी फॉरवर्ड किया जा सके। जो लोग नहीं अगर जुड़े हैं टेलीग्राम से, कृपया काइंडली आज ज़रूरत है आपकी, आपके साथ साथ सभी की, और सभी के साथ साथ आपके भविष्य की भी जो है वो सारी कुछ उम्मीदें धूमिल ना हो जाए, इसलिए आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल टेलीग्राम पे लेट्स ग्रो विद रणधीर सर्च करें, वहाँ पर जुड़ें और अपनी बातों के साथ साथ दूसरों की बातों को भी सुने और सजेशन के तौर पर और एक एकजुटता के साथ काम करने का प्रयास करें। धन्यवाद।